हिचकी, एक बिना बुलाया मेहमान। ये एक ऐसी चीज है जो अचानक से आ जाती है और हमें चौंका देती है। जरा सोचो, आप सजे धजे तैयार हैं खाने के लिए और सब कुछ परफेक्ट लग रहा है और अचानक आपको हिचकी आने लगती है। ये कितना अजीब और असहज हो सकता है ना? ये डायफ्राम जो आपके फेफड़ों के नीचे होता है और सांस लेने में मदद करता है, इसका अचानक से स्पैज्म हो जाता है। जब डायफ्राम अचानक से सिकुड़ता है तो ये स्पैज्म पैदा करता है। इस स्पैज्म के कारण हवा अचानक से आपके गले में जाती है और आपकी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती है, जिससे हिचकी की आवाज आती है। और ये बड़ा ही मजे खराब करने वाला होता है। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं या किसी खास मौके पर और हिचकी आ जाए। क्यों? जब आप आराम से बैठे होते हैं या जोर से हंस रहे होते हैं तभी हिचकी आ जाती है। ये सवाल सबके मन में आता है। हिचकी एक आम बात है, सबको कभी न कभी आती है। ये एक ऐसी चीज है जो उम्र, लिंग या किसी भी अन्य कारक से प्रभावित नहीं होती। बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग, हिचकी किसी को नहीं छोड़ती। ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है और किसी भी समय आ सकती है। कहीं भी, कभी भी, बिना बताए आ सकती है। आप ऑफिस में हो, घर पर हो या किसी सार्वजनिक स्थान पर, हिचकी कभी भी आ सकती है। लेकिन ये अजीब सी चीज होती क्यों है? ये सवाल सबके मन में आता है और इसका जवाब जानना भी दिलचस्प है। चलो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। हिचकी का कारण और इसके पीछे की प्रक्रिया को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जानने से हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इससे निपटने के उपाय भी खोज सकते हैं। हिचकी को समझने के लिए अपने डायफ्राम को एक ट्रैम्पोलिन की तरह समझो। डायफ्राम एक पतली मांसपेशी है जो आपके फेफड़ों और पेट के बीच स्थित होती है। ये मांसपेशी सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप सांस लेते हैं तो ये नीचे जाता है जिससे फेफड़ों में हवा भर सके। यह प्रक्रिया आपके शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये वापस ऊपर आ जाता है, हवा को बाहर निकालते हुए। यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अब सोचो, कोई अचानक से ट्रैम्पोलिन को नीचे खींचे जब आप उछल रहे हो। वो झटकेदार मूवमेंट वैसा ही होता है हिचकी में। हिचकी तब होती है जब आपका डायफ्राम अचानक संकुचित हो जाता है, जैसे ट्रैम्पोलिन पर अचानक झटका लगना। डायफ्राम के इस अचानक संकुचन के बाद आपके वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, जिससे हिक की आवाज आती है। ये आवाज तब उत्पन्न होती है जब हवा अचानक आपके वोकल कॉर्ड्स से टकराती है। हालांकि इसके असली कारण पता नहीं होते, पर कुछ चीजें हैं जो इसे शुरू कर सकती हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं कि हिचकी क्यों होती है और इसके पीछे का असली कारण क्या है, जैसे कि जल्दी जल्दी खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, अचानक एक्साइटमेंट या स्ट्रेस और हवा निगलना भी। ये सभी चीजें आपके डायफ्राम को उत्तेजित कर सकती हैं और हिचकी का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं और चिकित्सा स्थितियां भी हिचकी का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, पेट में गैस का बनना या पेट का फूलना भी हिचकी का कारण हो सकता है। इसलिए हिचकी को रोकने के लिए आपको अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए और तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सालों से हिचकी के बारे में कई गलतफहमियां और दादी नानी के नुस्खे चलते आ रहे हैं। कुछ कहते हैं सांस रोकने से चली जाती है, तो कुछ कहते हैं उल्टा पानी पीने से। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए काम करे, पर इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। सच तो यह है कि ज्यादातर हिचकियां कुछ मिनटों में खुद ही चली जाती हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक रहे तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है ताकि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ये पता चल सके। हिचकी को तुरंत रोकने का कोई पक्का तरीका नहीं है, पर कुछ घरेलू नुस्खे काम आ सकते हैं। हिचकी एक आम समस्या है जो कभी भी और कहीं भी हो सकती है। यह तब होती है जब आपका डायफ्राम अचानक सिकुड़ता है और आपकी वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाती है, जिससे हिचकी की आवाज आती है। एक तरीका है अपनी सांस को कंट्रोल करना। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने डायफ्राम को स्थिर कर सकते हैं और हिचकी को रोक सकते हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लो, कुछ सेकंड्स के लिए रोको और फिर धीरे से छोड़ो। यह प्रक्रिया आपके शरीर को आराम देती है और हिचकी को कम कर सकती है। आप इसे कई बार दोहरा सकते हैं जब तक कि हिचकी बंद न हो जाए। एक और तरीका है अपने खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाना,
जो एक पेपर बैग में सांस लेकर किया जा सकता है। पेपर बैग में सांस लेने से आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिससे आपके डायफ्राम की मांसपेशियों को आराम मिलता है और हिचकी बंद हो सकती है। कुछ और नुस्खे हैं पानी से गरारे करना, जो आपके गले की नसों को उत्तेजित कर सकता है और हिचकी को रोक सकता है। गरारे करने से आपके गले की मांसपेशियों को आराम मिलता है और हिचकी बंद हो सकती है। नींबू काटना या एक चम्मच चीनी खाना। नींबू का खट्टापन और चीनी की मिठास आपके गले की नसों को उत्तेजित कर सकती है और हिचकी को रोक सकती है। आप नींबू के टुकड़े को चूस सकते हैं या एक चम्मच चीनी को धीरे धीरे खा सकते हैं। ये अजीब लग सकते हैं, पर ये आपके गले की नसों को उत्तेजित कर सकते हैं और हिचकी के साइकिल को रोक सकते हैं। कभी कभी हिचकी को रोकने के लिए आपको कुछ असामान्य उपाय करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये उपाय अक्सर प्रभावी होते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको हिचकी आए तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं और देखें कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। ज्यादातर हिचकियां नॉर्मल होती हैं और थोड़ी देर में चली जाती है, लेकिन कभी कभी लगातार हिचकी किसी और प्रॉब्लम का संकेत हो सकती है। अगर आपकी हिचकी 48 घंटे से ज्यादा रहे, बहुत तेज हो या साथ में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या उल्टी हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। हिचकी को छोटी मोटी बात समझकर इग्नोर मत करो, क्योंकि ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत हो सकती है। डॉक्टर आपको सही इलाज बता सकते हैं। हिचकी एक आम चीज होने के नाते इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रही है। पुराने जमाने के इजिप्ट के मेडिकल टेक्स्ट से लेकर शेक्सपियर के नाटकों तक हिचकी का जिक्र आता है, अक्सर मजाक में। हर संस्कृति में हिचकी के बारे में अलग अलग मान्यताएं और नुस्खे हैं। जैसे कुछ जगहों पर माना जाता है कि झूठ बोलने से या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचने से हिचकी आती है जो आपको याद कर रहा है। ये बातें अजीब लग सकती हैं, पर ये दिखाती हैं कि इस आम चीज ने लोगों को हमेशा से हैरान किया है। सिर्फ इंसानों को ही हिचकी नहीं आती, कई जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को भी हिचकी आ सकती है। छोटे जानवरों में हिचकी नॉर्मल होती है, अक्सर खाने के बाद। जानवरों में हिचकी क्यों आती है, इस पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन माना जाता है कि ये डायफ्राम और पाचन तंत्र के विकास से जुड़ा है। इंसानों की तरह जानवरों में भी हिचकी ज्यादातर नॉर्मल होती है और खुद ही चली जाती है। सदियों से साइंस में रिसर्च होने के बाद भी हिचकी के बारे में अभी भी कुछ रहस्य हैं। हमें हिचकी कैसे आती है ये तो पता है, लेकिन इसके पीछे के न्यूरोलॉजिकल कारण और अलग अलग स्थितियों में ये क्यों आती है, ये अभी तक साफ नहीं है। इसके बारे में और रिसर्च की जरूरत है। शायद किसी दिन हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हिचकी क्यों आती है और इसे कैसे कंट्रोल करें। हिचकी परेशान करने वाली हो सकती है, पर याद रखें कि ये ज्यादातर नॉर्मल होती है और थोड़ी देर में चली जाती है। अगली बार जब आपको हिचकी आए तो घबराएं नहीं, गहरी सांस लें, कुछ घरेलू नुस्खे आजमाएं और अगर कुछ काम न करे तो बस इस पर हंस दें। हंसी सबसे अच्छी दवा है और ये आपकी हिचकी भी ठीक कर सकती है।